इसलिए कृष्ण ने कहा है गीता में अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तू सब छोड़ छाड़, तेरे धर्म इत्यादि, कर्म इत्यादि, जप तप, योग याग सब छोड़, तू मुझे एक की शरण आ जा। मामेकम शरणं व्रज, मुझे एक की। ये कौन एक है? ये कृष्ण किसकी तरफ से बोल रहे हैं? ये उस परम एक की तरफ से बोला गया वक्तव्य है। ये कृष्ण अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। ये कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ। कोई सद्गुरु ये नहीं कहता तुम मेरी शरण आओ, और जब कोई सद्गुरु कहता तुम मेरी शरण आओ तो उसका मतलब यही होता है कि अब वह नहीं है, अब उसके भीतर से परमात्मा बोल रहा है, माम एकम शरणं व्रज। कृष्ण तो बांसुरी हो गए, अब जो स्वर आ रहा है वो परमात्मा का है। कृष्ण शुद्ध हो गए हैं, शांत हो गए, मौन हो गए, अब उनके भीतर से वो परम वाणी सुनाई पड़ रही है। जब कृष्ण ने ये कहा अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तब ये कृष्ण के संबंध में नहीं कहा है, ये उस परम अवस्था के संबंध में कहा जो भीतर कृष्ण के सघन हो गई। उस एक की शरण आते ही सब हो जाएगा, फिर किसी धर्म योग इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस एक के शरण जाने में जड़ कट जाती। उसके शरण जाने का मतलब है तुमने अपने अहंकार को पोंछा, अलग किया। और कृष्ण ने यह भी कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू वैध और अवैध सब कामों का त्याग करके मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। कृष्ण मोक्ष देंगे, इतना ही अर्थ है कृष्ण के कहने का कि अगर तू सब छोड़कर आ जाए, गिर जाए एक की शरण में, तो मोक्ष हो गया, कोई देता थोड़ी। यहां लेना देना कहां? लिया दिया मोक्ष किसी बड़े मूल्य का हो भी नहीं सकता। कृष्ण को आज मौज आ गई, दे दिया, और कल दिल फिर गया, ले लिया। क्योंकि जो दिया जा सकता है वो लिया जा सकता है। नहीं रही दोस्ती, कह दिया कि बहुत हो गया, वापस कर दो, या मैं लिए लेता हूं। नहीं, मोक्ष ना दिया जाता ना लिया जाता। फिर कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण इतना ही कह रहे हैं, अगर तू अपने को छोड़ दे तो मोक्ष हो गया। और एक बार तुझे समझ में आ जाए कि मैं के छोड़ते ही मोक्ष हो जाता है, फिर कोई पागल है जो कारागृह में जाए मैं की वापिस? फिर कौन उस अंधेरी कोठरी में बंद होगा?